गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स की। पिछली कक्षा में हमने देखा कि एंगल्स के जो एंगल को जो हम मापते हैं तो डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में किस प्रकार से मापते हैं, और उसका कैसे हमने देखा कि किस प्रकार से इन तीनों यूनिटों को हमने एक दूसरे से रिलेट किया। जिसके क्रम में हमने देखा कि जब एंगल होता है, एंगल क्या होता है, टिल्टनेस होता है। टिल्टनेस यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे से कितना टिल्ट है, अमाउंट ऑफ टिल्टनेस, वो एंगल बताता है। तो इस तरह से देखिए, अगर हम एक पॉइंट पे यहाँ पे हैं और यहाँ से चारों ओर की दिशाओं को ही हम अगर एक तरह से देखें तो ये आपस में एक दूसरे से ज़्यादा टिल्टेड है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इसे ही हम अगर पूरा एक देखें तो इसे एक समकोण बोला जाता है। एक समकोण यानी कि पूरा राउंड राउंड हम अगर घूमेंगे, पूरा राउंड राउंड अगर इस तरह से चक्कर लगा लेंगे तो हमने चार समकोण का चक्कर लगा लिया। कितने? चार समकोण। चार समकोण यानी 4 राइट एंगल, अंग्रेजी में इसको राइट एंगल बोल सकते हैं। तो इस तरह से 4 राइट एंगल होता है एक पूरा चक्कर। आइए अब हम देखते हैं कि एंगल जो है, इस तरह से जब हमने देखा कि टिल्टनेस का अमाउंट जो है वही एंगल है, तो ये टिल्टनेस का अमाउंट किस पे निर्भर करता है। हमने देखा था कि इस तरह से पॉइंट है और सामने इस तरह से आर्क बन रहा है, तो ये आर्क की लंबाई और ये कितना रेडियस का आपने ये लिया है, इस पे, इन दोनों पे निर्भर करता है। और इन दोनों का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है एल, दोनों का जो रेशियो है एल डिवाइडेड बाई आर, तो इस रेशियो को ही रेडियन मापन बोला जाता है। और इसमें हमने देखा था कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री हो जाता है। यानी 2 पाई रेडियन यानी एक पूरा राउंड घूम गया। पाई रेडियन 180 डिग्री और पाई बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से रेडियन और डिग्री और ग्रेड तीनों में हमने एक संबंध देखा था। ग्रेड क्या है? ग्रेड कुछ नहीं है, जो 90 डिग्री है उसी को 100 ग्रेड बोला जाता है। इसमें 90 का हमने लिया, इसमें क्या है कि 10 के मल्टीपल में लिया, तो ये जो एक लंबवत वाली चीज़ें हैं दो एक दूसरे पे, इसको 100 ग्रेड बोला जाता है। समकोण को ही बेस अगर मान के हम देखें तो एंगल को समझना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि एक समकोण को क्या बोलते हैं। तो एक समकोण को 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसको 100 ग्रेड बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन। तो ये तीनों में रिलेशन हो गया। तीनों का अगर एक जगह पर रिलेशन में हम देखते हैं तो देखते हैं कि डी बाई 90 इज इक्वल टू 100 जी बाई 100, मतलब ग्रेड में 100, और इज इक्वल टू होता है सी बाई पाई बाई 2 यानी 2c बाई पाई। तो इस तरह से ये जो है तीनों में रिलेशन है। डी बाई 90 इज इक्वल टू जी बाई 100 इज इक्वल टू 2c बाई पाई। ये हमने देखा कि एंगल के मापन। अब देखिए, अगर एक ट्रायंगल हम बना देते हैं इस तरह से, तो अगर ट्रायंगल बनता है तो क्या होता है, ट्रायंगल के 6 एलिमेंट हैं। ट्रायंगल जब ऐसे बन गया तो इसके 6 एलिमेंट हैं। 3 तो आपके साइड है और 3 एंगल है। अब देखिए, हम अगर इस एंगल, एक ही एंगल पे विचार करें तो क्या होता है, ए एंगल सामने का साइड की लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो इस एंगल की लंबाई जो है बड़ा हो जाएगा। यानी साइड और एंगल एक दूसरे से संबंधित है। तो ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इसे इस पूरे अध्याय में ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड का जो है उसके एंगल से रिलेशन के विषय में पढ़ते हैं। साइड और एंगल के रिलेशन के विषय में इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक अगर इस तरह से आप राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ए, बी और सी, जहाँ पे बी जो है एक समकोण के बराबर है, एक राइट एंगल के बराबर है। तो बी हो गया आपका 90 डिग्री। अब इसमें देखो, ए अगर एंगल थीटा हो तो इस थीटा एंगल के लिए सी का सामने का जो साइड है उसको स्मॉल सी से, बी का सामने का साइड को स्मॉल बी से, और ए के सामने के साइड को स्मॉल ए से सूचित कर दें। तो पहले एक हम देखते हैं कि इन तीनों आपस में जो ये 3 साइड होते हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए, ए बी सी,
ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो स्केल उठाइए और कीजिए। तो इसमें फर्स्ट वाला जो BC है, BC लाइन को इधर ड्रॉ करके एक स्क्वायर बना लीजिए। BC जो इसका एक साइड है ट्रायंगल का, इसके ऊपर एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर दिया। उतना ही अमाउंट का दूसरे डायरेक्शन में हमने ले लिया और एक ड्रॉ कर लिया। सेम टू सेम AB जो है, इस पे भी एक इसी तरह का स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए इस तरफ से, और फिर AC वाले पे भी इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। अब 3 स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब BC वाले पे जो स्क्वायर ड्रॉ किए हैं उसका एरिया हो जाएगा A स्क्वायर, क्योंकि BC की लंबाई A है, और AB वाले पे हो जाएगा C स्क्वायर। तो A स्क्वायर और C स्क्वायर के जब जोड़ते हैं तो वही आपका B स्क्वायर होता है। यानी इन दोनों जो वर्ग बना उसके एरिया को जोड़ देते हैं तो वो सबसे लंबी वाली भुजा पे जो वर्ग बना उसके एरिया के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। ये आप प्रैक्टिकली ग्राफ पेपर पे भी करके देख सकते हैं, या फिर आप देखिए, एक आप करना क्या क्या है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। एक इस तरह से बनाइए, इधर कुछ लेंथ का लीजिए, मान लिया कि पूरा पूरी लेना है 3 लंबाई का ले लीजिए। इधर भी कुछ लेंथ का ले लीजिए, इधर मान लिया 4 लंबाई का ले लीजिए। अब इस तरह से जो ये बना इसकी लंबाई को माप लीजिए, और ग्राफ पेपर पे कहीं पे दूसरे जगह पे A और C का भी जो है AC बना लीजिए। कहीं पे भी ग्राफ पेपर पे बना लीजिए, जितना बड़ा यहाँ बना उतना ही बड़ा बना लीजिए, और यहाँ पे इसका वर्ग बना लीजिए। तो इसका एरिया निकाल लीजिए। इन दोनों का आप यहीं पे बना सकते हैं, क्योंकि आपने ग्राफ पेपर के उस पे ही लिया है। तो ये 3 लंबाई का आ गया, तो इसका वर्ग बना लीजिए, इसका वर्ग बना लीजिए। इसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर। क्या इसका 5 स्क्वायर आ रहा है? अगर आ रहा है तो हमारा प्रमाण सत्य है। इसी तरह अलग अलग माप का ले करके आप टेस्ट कर सकते हो। तो अभी हमने क्या देखा कि बोधायन प्रमेय को हमने प्रयोग द्वारा जो है एक प्रमाण अपने खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश किया है। ये तो प्रमेय पहले से है। इसमें क्या हो जाता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस बोधायन प्रमेय को याद रखिए। इसे लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। हालांकि पाइथागोरस से पहले बोधायन ने यह प्रमेय, बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने यह प्रमेय दे चुके थे। तो बोधायन प्रमेय का आप ध्यान रखिए। ये हो गया आपका कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली जो भुजा है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आगे देखिए, हमने देख लिया कि तीनों भुजाओं में क्या रिलेशन होता है। अब इन भुजाओं का रिलेशन हमें इनके कोण के साथ देना है। तो कोण, मान लिया ये थीटा एंगल है और इस तरह से ABC एक ट्रायंगल है। तो अब बताइए, इसमें 3 तो साइड हो गया, C हो गया, ये A के सामने का ये हो गया, और ये B के सामने का B हो गया। अब थीटा एंगल का एक तो होगा साइड सामने वाला, और एक साइड होगा इससे लगा हुआ, और एक साइड होगा सबसे बड़ा वाला। तीनों साइड का रिलेशन देखिए। थीटा एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा? सामने वाला साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड। तो इसका अपोजिट साइड हो जाएगा आपका C। लेकिन थीटा से लगा हुआ साइड कौन होगा? तो लगे हुए साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड हो जाएगा A। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ABC 3 हमारा जो है, ABC 3 हमारा आ गया साइड आ गया A, B और C। अब इन तीनों का रेशियो हम निकालेंगे। तो पहला रेशियो देखिए, हमने लिखा कि C/B, C का B के साथ। फिर दूसरा रेशियो हो जाएगा A/B, यानी पहला देखिए अपोजिट साइड बटे सबसे बड़ा साइड, दूसरा हो गया एडजेसेंट साइड बटे सबसे बड़ा साइड, और तीसरा रेशियो हो जाएगा C और A के साथ, C/A, मतलब अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड। तो इस तरह से ये 3 रेशियो ही संभव है, और 3 इसके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हो जाएंगे। यानी इसी का B/C हो जाएगा, फिर इसी का B/A हो जाएगा, और इसका A/C हो जाएगा। तो 3 रेशियो सीधा सीधा, और 3 इसके उल्टा। देखिए फिर से एक बार देखिए, हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से लिया,
इसमें 3 साइड होगा, ए बी सी 3 एंगल होगा और 3 साइड होगा। ए के सामने का ए, बी के सामने का बी और सी के सामने का सी लिख दिया। अब ये हो गया थीटा एंगल। अब बताइए कि ए बी सी जो 3 है स्मॉल ए बी सी साइड, इसके बीच में कितना रेशियो संभव है। पहला रेशियो हमने लिखा अपोजिट साइड बटे सबसे बड़ा साइड, फिर लिखा एडजेसेंट साइड बटे सबसे बड़ा साइड, फिर हमने लिखा अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड। तो ये 3 रेशियो संभव है। ये 3 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है। अब इसका नाम देना है, तो नाम देना हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हम सीखेंगे। तो देखिए हमने क्या देखा, इस तरह से अभी बार बार हम एक ट्रायंगल को बना रहे हैं। ए बी सी, ये हो गया बी, ये हो गया सबसे लंबी भुजा, ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब देखिए ए अगर थीटा एंगल है तो थीटा के सामने वाला सी हो गया। तो पहला जो रेशियो था सी और बटे सबसे बड़ा वाले भुजा के साथ इसका रेशियो, तो सी बटे बी, इसको बोलते हैं ज्या। और जो कोण रहेगा उसका नाम, थीटा के सामने वाला है सी तो थीटा, ज्या थीटा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा हो गया आपका सी बटे बी। इस तरह से आप देखते हैं साइन थीटा हो जाता है अपोजिट साइड और बटा सबसे बड़ा साइड। तो अपोजिट साइड की लंबाई सी आ गया और सबसे बड़ा साइड का बी आ गया, तो साइन थीटा होता है सी बटा बी। इसी तरह दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ जाएगा। पहले वाले को ज्या बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं सहज्या। सहज्या और इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोसाइन। तो कोसाइन में क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह हमने लिया, तो यहाँ थीटा था, थीटा में हमने ए बी सी लिखा था, बार बार हमने करना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। तो थीटा का सामने का हो जाएगा यहाँ सी, ये हो जाएगा बी और ये हो गया ए। अब जो है यहाँ पे कॉस थीटा में क्या होगा बताइए, साइन में तो हमने सामने वाला ले लिया था, कॉस थीटा में हम लेंगे जो बच गया, दूसरा कौन बच गया ए, तो ए बटे बी हो जाएगा, यानी कि एडजेसेंट साइड की लंबाई और बटे सबसे बड़े साइड की लंबाई। तो ये 2 रेशियो हमारा आ गया, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, चलिए छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। ए बी सी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, यहाँ हो गया साइन, ये है थीटा आपका, तो साइन थीटा हो गया सी बाई बी, कॉस थीटा हो गया आपका ए बाई बी, ये दोनों हो गया। अब इसको इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आता है, यानी इसका साइन थीटा का अंश ले लीजिए और cos थीटा का अंश ले लीजिए, तो c बाई ए आ जाएगा। तो यही 3 बेसिक आपका रेशियो आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। tan का मतलब हो गया स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। ये हो गया ज्या, सहज्या और स्पर्शज्या, ये तीनों हो गया, ज्या, सहज्या और स्पर्शज्या। तो ज्या और सहज्या दोनों का जो अनुपात होता है उसी को स्पर्शज्या बोलते हैं। स्पर्शज्या क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह का अगर ले लिया हमने, तो ए वाला और बटा ए वाला, तो ए वाला बटा ए वाला इस तरह से जब हम बोल रहे हैं तो ये क्या होगा कि ए बी और बटा बी सी, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, यही डिसाइड करता है कि इसका स्लोप क्या होगा। तो कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व पे अगर स्लोप खींचते हैं तो ये यही डिसाइड करता है कि स्लोप क्या होगा। तो इसलिए इसको कर्व का स्पर्श रेखा बोला जाता है, तो इसका नाम हो गया स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। तो अभी तक हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में पढ़ लिया। पहला था आपका साइन, दूसरा था कोसाइन और तीसरा था टेंजेंट। अब तीसरा इसका विपरीत 3 और है। टैन का हो गया, टैन का विपरीत हो गया एक कोटेंजेंट बोलते हैं, कोटेंजेंट, तो इसको कॉट बोलते हैं सीधा में, शॉर्टकट में। और फिर कॉस का विपरीत हो गया सेकेंट, तो इसको सेकेंट बोलते हैं। और फिर साइन का विपरीत कोसेकेंट होता है, तो इस तरह से कोसेक बोलते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे पास हैं, 3 तो सीधा सीधी है और 3 उसके रेसिप्रोकल है। आइए एक बार इस 6 के 6 को एक साथ हम लिख देते हैं कि क्या होता है ये। तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टैन थीटा, फिर इसका देखिए कॉट थीटा, फिर ये हो गया कॉस का सेक थीटा और साइन का हो गया कोसेक थीटा। अब बताइए साइन थीटा क्या होता है, तो अपोजिट साइड और बटे
सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस, एच लिख देते हैं। तो अपोजिट तो ये हो गया, तो और ये हो गया, ये थीटा के संदर्भ में जाएंगे। अगर एंगल चेंज हो जाएगा, मान लिया ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा के लिए उल्टा हो जाएगा, अपोजिट ये हो जाएगा, और अपोजिट ये वाला हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा एडजेसेंट वाला। अपोजिट मतलब सामने वाला, एडजेसेंट मतलब उससे जो लगा हुआ है। इस तरह देखिए कॉस में क्या हो जाएगा, जो छूट जाएगा अपोजिट के बाद एडजेसेंट, तो एडजेसेंट साइड और बटे एच। टेन में इन दोनों का अपोजिट साइड और बटे एडजेसेंट साइड, ये स्लोप होता है टेंजेंट, तो अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड। अब तीनों के ये रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल है, तो ये आप खुद कीजिए, को टेंजेंट हो जाएगा एडजेसेंट बटे अपोजिट, उल्टा जो अंश है वो हर है जो अंश हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक में होता है एडजेसेंट बटे हाइपोटेनस, तो इसमें हो जाएगा हाइपोटेनस बटे एडजेसेंट, और साइन में हो जाएगा हाइपोटेनस बटे अपोजिट। चलिए आज का क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। आप आज हमने पूरा जो पढ़ा उसका समरी आपको बता देते हैं। हमने पढ़ा बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय होता है कि किसी भी समकोण ट्रायंगल, इस तरह से त्रिभुज है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको कि अगर इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सबसे बड़ी भुजा सी है, बाकी ये बी है, ये ए है, तो हम बोलेंगे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखें, और इसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके जो साइड्स का रेशियो होता है उसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोला जाता है। और उस एंगल के लिए अपोजिट एंगल बटे सबसे बड़ा, अपोजिट साइड बटे सबसे बड़ा साइड, इस तरह से 3 साइन, कॉस और टैन, और फिर 3 इसके रेसिप्रोकल, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने आज पढ़ा। ध्यान से आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए, और कल हम आएंगे इससे थोड़ा सा इन जो आज हमने चर्चा किया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के विषय में, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होते हैं, इनके बीच में रिलेशन हम निकालेंगे। तो हमने आधार बनाया है बोधायन प्रमेय को। बोधायन प्रमेय के सहारे हम इनके बीच में रिलेशन मालूम कर सकते हैं।